Today I am going to discuss news values. Now news values जो है वो एक I think perhaps one of the most important topics of this specific print media की जो सारा हम मॉड्यूल पढ़ रहे हैं उसमें है. The reason why it is important because newspapers हम पढ़ते ही किस वजह से है, न्यूज पढ़ने की वजह से. And these are the values which would tell you कि न्यूज क्या चीज है जो किसी भी न्यूज को न्यूज वर्दी बनाती है. ठीक है, so we will be discussing this today, but before we do that I just want to ask all of you because I'm sure आपने अगर न्यूज़पेपर्स ना भी पढ़े हो बट अदरवाइज आप लोग न्यूज़ तो जरूर पढ़ते हो, चाहे सोशल मीडिया पे पढ़ते ही हो या फिर आप लोग को आइडिया होगा खुद से भी. सो व्हाट इज योर आइडिया, न्यूज़ क्या होती है? You can perhaps raise hand and then I can ask you. खबर क्या है, न्यूज़ किस चीज को कहते हैं? Ma'am, a piece of information. Yes, it's like a piece of information that is used to make people aware about a certain situation that is happening in the country, for example. Okay, so it's a piece of information that would tell you कि country में क्या हो रहा है. ठीक है, अहमद आप बताओ. न्यूज़ वो है जो किसी ऐसी खबर जो किसी ऐसा वाक़या जो 200 लोगों को पता होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिटीजन्स. ओके, बीइंग सिटीजन्स जो किसी को पता होना चाहिए. ठीक है, और हाँ, सो pretty much good, but the thing is that when we say it's a piece of information, so there have been so many definitions. मैंने कोई discuss नहीं की है पूरे मॉड्यूल में कोई definition as such, because news basically किसी ऐसे definition के मोहताज भी नहीं होती है. When we say it's a piece of information, then everything around us is a piece of information. आप सोशल मीडिया पे जितना कुछ भी देख रहे हो वो सब कुछ ना कुछ information ही है आपके लिए, लेकिन वो सारी की सारी न्यूज नहीं हो सकती. इफ आई एम पुटिंग अप अ स्टेटस कि आज बारिश की वजह से लाइट चली गई है एंड आई एम हैविंग इश्यूज, दैट इज नॉट अ न्यूज फॉर एनीबॉडी बिकॉज आई एम नाइदर एज इम्पोर्टेंट और ओवरऑल भी ये ऐसी चीज है जो सबको पता है. बट इफ से अगले दिन न्यूज़पेपर में आता है दैट लाहौरीज फेस्ड 8 hours of electricity shutdown because of the rains, और उसमें वो स्पेसिफिक तरीके से तमाम इलाकों के बताएंगे कि क्या क्या किस किस इलाके में कौन कौन से फीडर्स जो है वो ट्रिप कर गए एंड ऑल ऑफ दैट. और इस बारे में फिर उन्होंने जब राब्ता किया जो भी मैनेजमेंट थी तो उनका क्या जवाब था, कितना टाइम लगा, लोगों को कितनी इसके बारे में मुसीबत हुई. सो समहाउ अदर दैट न्यूज़पेपर इज रिपोर्टिंग ऑन द इशू दैट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ अ रेन. ये रिसेंटली हमने कराची में देखा, कराची में रेन्स के बाद जो सूरत हाल हुई. जनरली बारिश होना रोज ऐसा खबर नहीं होती है. जब भी बारिश होती है आप देखोगे कि चैनल्स पे जरूर आता है कि फलाना इलाके में बारिश हो रही है एंड ऑल, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट पीपल शुड नो एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो वो आपको बताएंगे. तो यस, दिस इज समथिंग दैट पीपल शुड नो, एंड व्हाट पीपल शुड नो इज समथिंग जो कि खुद जो एक जर्नलिस्ट है या कोई अखबार है या कोई भी इदारा है जो कि मीडिया का इदारा है, वो इस चीज को डिटरमाइन करता है कि लोगों के लिए जानना इम्पोर्टेंट है या नहीं है. उस बेसिकली चीज को हम लोग न्यूज कहते हैं. वो हमारे लिए न्यूज होती है या वो हमारे लिए चीज न्यूज वर्दी होती है. जब आपके सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं आप लोगों को एक टाइम टेबल मिलता है जिसके थ्रू आपने क्लासेस अटेंड करनी होती है. दैट इज ऑल्सो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वुड नॉट मेक इट टू द न्यूज, राइट? बट अब इस दफा जब कैंपसेस खुलेंगे होपफुली और आप लोगों को जो आपकी टाइम टेबल्स और जो जिस भी तरह से हमने लर्निंग करनी है वो मिलेंगे, तो समहाउ उधर क्योंकि एक सिचुएशन डिफरेंट है, अनयूजुअलिटी है सिचुएशन में, तो दैट वुड बी द न्यूज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. और ये भी होगा कि जब स्कूल्स खुलने वाले होंगे तो तमाम अखबार तमाम मीडिया उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेगा, विच डजंट हैपन ऑल द टाइम. हर दफा नहीं होता कि जी ज्यादा यही आ जाता है कि जी गर्मियों की तातीलात खत्म और स्कूल और यूनिवर्सिटीज दोबारा खुल गए. बट इस दफा आई थिंक हर बुलेटिन में जो है डिटेल में बताया जाएगा बिकॉज द सिचुएशन इज नॉट usual, it's an unusual situation. So there are different factors which could make any piece of information न्यूज वर्दी, कि वो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाए कि हम उसको न्यूज में बता सके या उसको हम न्यूज वर्दी कह सके. सो ये जो न्यूज वैल्यूज हैं बेसिकली ये 8 न्यूज वैल्यूज ऐसी हैं जो कि किसी भी खबर को न्यूज वर्दी बनाती है. और वही कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप देख रहे हो उसमें जितनी ज्यादा न्यूज वैल्यूज होंगी उतनी इंपॉर्टेंट या उतनी जो है वो
जिसे कहना चाहिए अहम जो है वो खबर होगी पब्लिश करने के लिए या टेलीविजन पे ऑन एयर करने के लिए. सो दीज हेल्प अस डिफाइन what exactly are the basic values of news through which we can perhaps judge its value. और उसकी even जो placement होती है that is also somehow the determined by the fact कि अच्छा इसमें कितनी news values आ रही हैं, कितनी चीजें हम इसमें बता सकते हैं या नहीं. So let us get started. So before we judge the values of news, these are the 4 factors. जब भी आप being journalist आपके सामने भी कोई piece of information आता है तो आप उसको इन पैरामीटर्स पे जो है वो जज कर सकते हो. The first parameter is it new? Then is it unusual? Is it significant? Is it about people? Because news is generally all of this. It has to be a new information. It has to be something unusual, like regular से हटके. It has to have some kind of an impact. कोई significance उसकी होनी चाहिए, कुछ impact हो रहा हो उसका, तब वो news बनेगी या तब वो एक अच्छी खबर बन सकती है. And is it about people? Does it involve people like us? क्योंकि वो impact जो है वो हमारे ऊपर या हमारी दुनिया पे ही होगा. So that these are the things that define what news is. When we talk about what is new, so आप लोगों को breaking news का तो पता होगा. Breaking news क्या होती है? That is recent or new information has recently been. But how it is presented? जब आप television specifically देख रहे हो तो किस तरह present की जाती है breaking news? Ma'am, it's like the biggest news out of all the other. Yeah, so they would have their transmission going on. सबसे पहले सबसे अहम खबर हमने दी है, ठीक है. ये होता है टेलीविजन पे कि कोई ऐसी खबर जिसके लिए वो रेगुलर की ट्रांसमिशन रोक के और आपको बताएं कि ये हो गया है अभी लेटेस्ट, ठीक है. वो अब तो खैर थोड़ी बहुत ब्रेकिंग न्यूज की जो असल जिसे कहना चाहिए वैल्यू है उसको अंडरमाइन ही कर दिया हमारे चैनल से, बिकॉज दे एवरी न्यूज दैट दे विल रन दे वुड रन इट एज अ ब्रेकिंग न्यूज, चाहे वो ना भी हो. But in actuality, the breaking news की definition यही होती है कि something which is so new, so current that people should know about it, तो वो breaking news के format में दिया जाएगा. If God forbid कहीं पे blast हो जाता है, so आपकी regular transmission चल रही होगी and they would just either stop it या उसके नीचे वो दिखाना शुरू कर देंगे. एक बड़े fancy तरीके से वो नीचे टिकर्स चलने शुरू हो जाते हैं कि breaking news इस इलाके में धमाका हो गया है और जगह का तयन ब्लास्ट की नौयत का तयन किया जा रहा है. साथ ही वो बीपर पे जो है किसी न किसी जर्नलिस्ट को ले लेंगे जो वहां से रिपोर्ट कर रहा होगा. सो एक तो चीज जो है वो नई इंफॉर्मेशन ही न्यूज होती है. जरूरी नहीं है हमेशा जो न्यूज है वो किसी बिल्कुल लेटेस्ट वाक्य से रिलेटेड हो. ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना वाक्य हो जिससे रिलेटेड अभी आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो कि ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्मेट पे दी जा सकती है. Do you think something related to a past incident could be very important कि उसको हम news कह सकें? Yes ma'am, like what if कोई पुराना केस चल रहा है या like जो हमारे known figures कैसे politicians के चल रहे हैं और उनके हवाले से कोई नई development हुई हो तो that can be a breaking news. Exactly. A lot of times पुराने इंसिडेंट्स में भी कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई भी होती है या कोई ना कोई ऐसा उसमें एक नया पहलू निकल के आता है जो कि हम ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्मेट पे या अदरवाइज उसको हम न्यूज कह सकते हैं. इट कुड बी समथिंग एज ओल्ड एज के वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ हुआ था जिसके बारे में अब तक लोगों को नहीं पता चला होगा, लेकिन उससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आ जाए तो वो हमारे लिए एक नई चीज होगी एंड इट वुड बी कॉल्ड न्यूज. उसको हम हिस्ट्री में नहीं सिर्फ शुमार करेंगे. ऑफ कोर्स दैट इज हिस्ट्री, बट दैट न्यू डेवलपमेंट इज समथिंग जो कि ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्मेट पे आपको नजर आ रहा होगा. या अक्सर किसी पुराने इंसिडेंट का नए इंसिडेंट से इस तरह का कोई ताल्लुक होता है, इतनी सिमिलैरिटी होती है दोनों चीजों में that would also make it to the news. Like recently when this COVID-19 situation started, then there was a lot of news items and lot of content which was delivered to the audience which was related to Spanish flu. Because last time इस तरह का कोई pandemic दुनिया में आया था, that was Spanish flu, and there were news items about Ebola as well कि countries ने Ebola को किस तरह fight किया, Spanish flu के time पे क्या हुआ था. The reason was that the situation was quite similar to what happened many years ago. So वो as such breaking
न्यूज में ना आता हो, बट आपके न्यूज़पेपर्स ने इस तरह के जो है वो उस पे न्यूज आइटम्स या इस तरह के जो है कंटेंट वो फीचर किया था. सो सिमिलैरिटीज वुड बी वन ऑफ द थिंग. द न्यू डेवलपमेंट इन एन ओल्ड न्यूज, वो भी एक चीज हो सकती है कि उससे रिलेटेड भी अक्सर आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी. किसी कोर्ट केस का फैसला जो बड़े अरसे से पेंडिंग था वो आ जाए, तो दैट वुड आल्सो बी न्यूज. So all these things would be that, of course, new information is going to make it to the news, but old information which have some kind of a new development, that would also make it to the news. Then the second thing is it unusual? Now there is this very famous saying which says, if a dog bites man, it's not a news, but if a man bites dog, that is news. ये एक जिसे कहते हैं ना कहावत टाइप की चीज है जो कि अक्सर जर्नलिज्म के दुनिया में कही जाती है कि कुत्ता आदमी को काट ले तो वो न्यूज इसलिए नहीं है कि ये जनरल थिंग है, लाइक कुत्ता आदमी को काट सकता है, ठीक है, ये उसका नेचर भी है, बट ऐसा नहीं होता कि आदमी भी कुत्ते को काट ले. तो if something becomes as ridiculous and as unusual as this, that would make it to the news. So हमेशा वो चीज जो कि यूजुअल से हटके होगी, that is going to make it to the news. उसका चाहे इतना इम्पैक्ट भी ना हो, but somehow that is make it to the news. अक्सर हम देखते हैं कि पास बहुत ही ह्यूमरस सी भी वो न्यूज आपको दिखती होगी कि पार्लियामेंट में जो है वो कोई लड़ाई हो गई या किसी की जबान फिसल गई या इस तरह का कुछ हुआ. somehow अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती कि आप उसको दिखाओ, लेकिन फिर भी न्यूज वाले दिखाते हैं, because for them that unusuality is something that really somehow make that information newsworthy for them. So unusuality is something which is definitely going to make it to the news. हम लोग पहले रेन्स की बात कर रहे थे. सो रेन्स आर समथिंग जो कि एक रेगुलर फिनोमेना है, बट रिसेंटली यू सॉ दैट कराची की रेन से जितनी तबाही हुई है, एंड ऑल ऑफ दैट वाज प्रेजेंटेड इन द मीडिया और काफी हाईलाइट किया गया, बिकॉज एक रेगुलर चीज ने एक अनयूजुअल सिचुएशन क्रिएट कर दी, एंड दैट लेड टू द मीडिया टू कवर इट इन अ प्रॉपर वे. गर्मी समर्स हर साल आते हैं, लेकिन जब गर्मियों में हीट वेव आती है तो हमेशा खबरों में बताई जाती है, बिकॉज दैट इज एन अनयूजुअल सिचुएशन एंड डेफिनेटली इट विल आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन पीपल, तो इसलिए भी वो ये चीज बताते हैं. सो अनयूजुअलिटी इज अनदर फैक्टर. Another factor is the significance. By significance, we also mean impact of a specific situation. Anything which is going to significantly affect the human life and our society, that is going to make it to the news. और उतना ही ज़्यादा highlight उसको करना भी चाहिए. This is perhaps one of the news values जो कि मीडिया को सबसे ज़्यादा focus इस पे करना चाहिए, because impact of the news is something that is going to define its longevity as well. For example, this COVID-19 वाली सिचुएशन और इसमें जो वैक्सीनेशन बननी है या नहीं बननी, या कब तक प्रोसेस कंप्लीट होगा, अभी उसके टेस्ट हो रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो कोविड की वैक्सीनेशन तैयार कर रही हैं, ये जो सारी न्यूज़ है ये आपको रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर्स में भी मिलेगी, चैनल्स पे भी मिलेंगी, सोशल मीडिया पे भी बताया जाता है. उसकी वजह ये है कि whenever it will happen, it is going to have a bigger impact on the humanity in general, because that is one मसीहा so to say जो कि अभी humanity is waiting for it कि अच्छा जी वैक्सीन बने तो हम लोग जरा बिला खौफ खतर घरों से निकल सकें और सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज हो. So somehow the significance is very important कि किस चीज का कितना impact है, and that is how news will be judged. And the final one, is it about people? क्या ये इंसानों के बारे में है? Of course जरूरी नहीं है हर न्यूज इंसानों के बारे में हो. न्यूज किसी जानवर के भी बारे में हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हो सकती है, बट somehow अदर वो न्यूज तभी बनेगी जब उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर आना होगा, और लोग ही आपके मीडिया के कंज्यूमर्स हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बट अ लॉट ऑफ टाइम जो नॉन ह्यूमन सोर्सेज होती हैं वो भी जाहिर है खबरों में आती हैं. उसकी वजह ये नहीं होती कि वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बट उसकी वजह ये होती है कि उसका इम्पैक्ट लोगों पे क्या आना है. कोई साइक्लोन आ गया है, कहीं पे फ्लड्स आ गए हैं, कहीं पे रेन्स की वजह से बुरी सिचुएशन हो गई है, किसी इलाके में जो है वो आतिशजनगी हो गई है, ठीक है. ऑल दीज थिंग्स आर ऑलवेज गोइंग टू मेक इट टू द न्यूज, बिकॉज इनकी सिग्निफिकेंस जो है वो लोगों के ऊपर ही होगी. अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू बी अस पीपल जो कि उससे अफेक्ट होंगे. सो ये 3-4 चीजें हैं, ये किसी भी
अगर आपने न्यूज का क्राइटेरिया जज करना हो किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का, सो यू हैव टू पुट इट थ्रू दीज एंड देन यू कैन परहैप्स फाइनलाइज कि ये न्यूज कहलाने के काबिल है या इसको एज अ न्यूज प्रेजेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। होता ये है स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूज़पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दैट they are given thousands of news in a day. उनके पास उनके अपने रिपोर्टर्स भी होते हैं और उनको एक्सटर्नल सोर्सेज से भी पब्लिक रिलेशंस के थ्रू और डिफरेंट न्यूज एजेंसीज के थ्रू न्यूज मिल रही होती है। But all of that news items don't make it to the newspaper every day. All of those news items don't make it to the bulletin of a channel every day. उसकी वजह ये होती है कि they have to identify कि इसमें से क्या क्या चीजें हैं जो आवाम के लिए जानना जरूरी है और वो फिर उस बेसिस पे ही उसको प्रेजेंट करती है। और उसको किस तरह प्रेजेंट किया जाए, क्या वो न्यूज जो है वो खबरनामे में सबसे पहले बताई जाए या उसको ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्म में बताना है, या वो जो 1 मिनट में खबरें सारी दुनिया की बताते हैं उसमें उसको डाल दिया जाए। वो जो सिग्निफिकेंस है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय दैट पर्सन जो वहाँ पे सब एडिटर्स बैठे होते हैं या न्यूज एडिटर्स बैठे होते हैं और वो इन क्राइटेरिया के ऊपर चीजों को जज करते हैं। So these are the 4 basic criteria, but these are not exactly news values. Some of these criteria would be included in news values also. News values या अक्सर इनको news factors भी कहा जाता है, या what makes any piece of news newsworthy. So ये इस किस्म के different headings के साथ आपको probably different books में ये news values मिलेंगी. There are 8 of them, ठीक है? Timeliness or immediacy, so both names are for the same news value. Then proximity, prominence, human interest, impact, novelty or bizarreness, conflict and trending. So these are the 8 news values. If you will open any newspaper या आप टेलीविजन या रेडियो पे कुछ भी कोई न्यूज बुलेटिन सुन रहे हो या आप कोई न्यूज वेबसाइट देख रहे हो, आप कोई भी न्यूज पिक करोगे तो उसमें आपको ये 8 जो न्यूज वैल्यूज हैं इनमें से कुछ न्यूज वैल्यूज जरूर दिखेंगी, ठीक है? इट कुड बी अ थिंग कि उसमें कोई 2-3 न्यूज वैल्यू तो जनरली हर न्यूज में आपको मिलती ही मिलती है। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई न्यूज जो है उसमें प्रॉक्सिमिटी आ रही हो बट उसका इम्पैक्ट ना हो, दोनों चीजें भी हो सकती हैं। हो सकता है कोई ऐसी भी सिचुएशन हो जिसमें 8 की 8 न्यूज वैल्यूज इकट्ठी आ रही हो, बट जनरली द आइडिया इज कि जितनी ज्यादा न्यूज वैल्यूज किसी एक खबर में होगी उतनी ही इंपॉर्टेंट आप उस खबर को करार दे सकते हो और उसी लिहाज से उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो डिसाइड की जाती है। सो दीज आर 8 न्यूज वैल्यूज। आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अच्छा, ये आप लोगों को शायद थोड़ा लेंथी लगे उस लिहाज से टॉपिक, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लेआउट एंड टर्मिनोलॉजी बिकॉज दिस हेल्प्स यू रियलाइज के जो न्यूज हम डेली बेसिस पे देखते हैं हमारे मीडिया पे, उसमें से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मीडिया में जो सब कुछ आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिंस दे हैव टू रन देयर चैनल फॉर 24/7 सो दे पुट अ लॉट ऑफ आइटम्स इन द न्यूज कैटेगरी जो कि इतनी न्यूज वर्दी नहीं होती हैं। बट बीइंग media students, for you these news values are important because if you are given any piece of information and you are asked to decide its placement in the news, तो आपके लिए somehow ये news values deciding factor होंगी in judging that presentation कि किस तरह इसको news को present करना है। So first news values, timeliness or immediacy. What does timeliness mean generically? पंक्चुअलिटी, हाँ। सो टाइमलीनेस ज्यादातर किस मायनों में आप स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि टाइमली मैनर में ये असाइनमेंट सबमिट करानी है या यू हैव टू बी पंक्चुअल। इट हैज समथिंग रिलेटेड टू द टाइम, ठीक है? टाइमली फैक्टर बेसिकली जिसको हम कहते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूज, सो टाइमलीनेस इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मीन्स दैट दोज स्टोरीज, अच्छा व्हेन वी से स्टोरीज तो न्यूज आइटम भी हम अक्सर कहते हैं या न्यूज स्टोरी, ये 2 टर्मिनोलॉजी ज्यादा डिस्कस होती है एक स्पेसिफिक न्यूज आइटम के लिए, बट स्टोरीज और टर्मिनोलॉजी जो ज्यादा मीडिया में यूज होती है। सो ऐसे इवेंट्स या ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी स्टोरीज जो कि बिल्कुल रिसेंटली प्ले हुई हुई हो और बहुत ज्यादा लोगों को उसके बारे में ना पता हो, दैट इज गोइंग टू मेक इट टू द न्यूज, ठीक है? And even things which are going to happen in the immediate future, that is also going to make it to the news. ये वही वाली चीज है जो भी मैंने पहले डिस्कस की है कि ब्रेकिंग न्यूज क्या चीज होगी जो अभी किसी को नहीं पता होगा।
कि अभी कहीं पे धमाका हो गया एंड द पीपल नीड टू नो दैट, सो आपकी मीडिया में वो ब्रेकिंग न्यूज के फॉर्मेट में चलेगा। These breaking news are the stories जिसके लिए अपनी रेगुलर ट्रांसमिशन को इंटरप्ट किया जाता है, ठीक है, और ऑडियंस को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये फैक्टर जो है इसको टाइमलीनेस कहते हैं या इमीडिएसी कहते हैं। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है कि अभी इवेंट हुआ ही है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी को दिखाना है। इवेंट्स व्हिच आर अबाउट टू हैपन, ठीक है, एंड लाइक दे आर बाउंड टू हैपन, स्केड्यूल्ड कोई चीज है तो उसको भी, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन, सो वो उसके बारे में भी उतनी ही ज्यादा कवरेज होती है। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, सो क्रिकेट वर्ल्ड कप का आपको पता होगा कि पहले से न्यूज दिखानी शुरू कर देंगे, ठीक है, या अगर ईपीएल स्टार्ट हो रहा है तो पहले से ही जो है वो आपको बताना शुरू कर देंगे कि इस दफा कौन कौन से प्लेयर्स ड्राफ्ट किए गए हैं और कौन सी टीम्स की किस तरह की पोजीशंस हैं। दे वुड स्टार्ट टेलिंग यू अबाउट द स्केड्यूल ऑफ डिफरेंट टीम्स हु आर प्लेइंग इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग, सो दे वुड टेल यू अबाउट दोस थिंग्स स्टार्टिंग पहले से ही, यू नो, सो दे दैट इंक्लूड इवेंट्स जो कि पहले अभी हुए हैं और आवाम को पता होना चाहिए उसके बारे में, एज वेल एज इवेंट्स which are seasonal events, which might include holidays, like अभी 6 सितंबर आ रहा होगा तो आप लोग अभी से अगर न्यूज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि they might run certain news items related to the 1965 war. Again वो इवेंट पुराना है बट उसकी क्योंकि हर साल हम एनिवर्सरी मनाते हैं तो उससे रिलेटेड न्यूज जो है वो आएगी। So these things are called either immediacy or timeliness. This value, immediacy or timeliness, basically refers to the recent events, the recent happenings, or the happenings which are going to be in the recent future. The second one is proximity. अच्छा, proximity basically refers to the fact के जो खबर, अब बेसिकली हर चीज ही खबर है, ठीक है, लेकिन जो चीज हमारे लिए खबर बनेगी या उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट कि वो एरिया या उस खबर के वो जो खबर है या जो भी इवेंट हुआ है उसका उस एरिया पे रहने वालों पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। देयर कुड बी इवेंट्स जो कि किसी लाहौर में रहने वाले बंदे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु माइट बी लिविंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। सिमिलरली इफ यू विल सी न्यूज, तो पाकिस्तान का किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देखोगे तो पहले पेज पे आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूज कौन सी मिलेंगी, लोकल न्यूज जो कि हमारी कंट्री में हो रहा है। Until unless किसी बाहर की कंट्री में बहुत बड़ा वाकया ना हो जाए, जैसे कि न्यूजीलैंड अटैक्स वाला मैंने एक पेस्ट किया हुआ था स्लाइड्स में, तो वो एक बहुत बड़ा वाकया है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे हो सकता है, यू नो, इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी। बट अदरवाइज areas which are closer to us या events which are happening closer to us would have more impact on us than any other news, and this is one of the news values जो कि proximity जिसको कहा जाता है और मीडिया में इसको बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है। So proximity considers the location of the event in relation to the target audience of the media outlet. So whatever media outlet it is, if it's a Pakistani media outlet, Pakistani channel है या Pakistani newspaper है, तो वो हमारी लोकल खबरों को ज्यादा अहमियत देगा as compared to what might be happening in the USA. But if there are events which are of certain importance, वहाँ वाले भी ऐसे इवेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली उनको भी इतनी ज्यादा शायद इंपॉर्टेंस मिले, बट जनरली रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं होता है। Okay, let me give you a few examples of proximity as well. It says that audiences are most likely to pay attention to stories that are happening nearby in their local communities or country than in another state or in another country. So there are a few examples which I have mentioned. We have often seen that PU में अगर कोई protest हो रहा है, student protest हो रहा है, तो उसकी खबर जो है वो हमेशा न्यूज में आएगी. Specifically if it's City 42 जो कि एक local news channel है लाहौर का, it is going to make it to the headlines. या अगर कोई बहुत ही ज़्यादा फसाद हो गया और उसमें some students who might have been hurt or something like that, तो वो आपको even national news में भी at the end of the day ज़रूर उसकी coverage मिलेगी. उसके कंपैरिजन में यूएस में अक्सर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते रहते हैं. देयर इज अ स्पेसिफिक इशू जो कि बड़े अरसे से चल रहा है. कैन समबडी पॉइंट इट आउट इन द यूएस जिस पे स्टूडेंट्स बहुत प्रोटेस्ट करते हैं और काफी ज्यादा बात हो रही है उस बारे में? Ma'am, the school shootings, I think. Yes, the school shootings, the gun control, because that is something which has been happening for a while in the US और उससे रिलेटेड अक्सर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते पाए जाते हैं. So
उसके बारे में हमारे लोकल मीडिया पे बहुत ज्यादा खबर नहीं आती जनरली, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी स्पेसिफिक टू देम. ऑफ कोर्स इफ देयर इज एन इंसिडेंट, जो उसमें शूटिंग स्कूल शूटिंग का कोई इंसिडेंट हो जाए तो हमारा मीडिया उसको कवर करता है, बट अदरवाइज नहीं कवर करता. इसके अलावा अक्सर जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन, तो अगर लाहौर में हो रहा होगा तो डेफिनेटली वो लाहौर में ज्यादा उसकी कवरेज हो रही होगी. बट अगर किसी और सिटी में हो रहा होगा, सक्खर में या पेशावर में या कोयटा में, दैट वुड नॉट मेक इट टू द न्यूज अलॉट. जो हम लोग के पास न्यूज आएगा, स्पेसिफिकली मेट्रो एडिशन आएंगे, उसमें दे वुड नॉट इवन मेंशन दैट कि जी सक्खर में जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए और कौन जीता और कौन हारा है, बिकॉज हमारा उससे कंसर्न ही नहीं है. हम लोग अपने एरिया के जो चीजें हैं उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. दैट डजंट मीन कि दूसरी स्टोरी जो है वो न्यूज नहीं है, वो न्यूज है, लेकिन द मीडिया आउटलेट दैट यू आर कंज्यूमिंग, वो जो है उसके लिए इंपॉर्टेंस होगी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि कौन से एरिया की न्यूज जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस ऑडियंस को या उस रीडर को हम वही न्यूज प्रोवाइड करें. इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू अबाउट द सिटी एडिशन और द मेट्रो एडिशन जो कि हर न्यूज़पेपर में आते हैं. उसका मकसद ही ये होता है कि जो लाहौर के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, उनको वो मेट्रो एडिशन में सिर्फ पंजाब की खबरें दिखेंगी. बाकी कराची का सिटी एडिशन अलग आएगा, कोयटा का अलग आएगा, पेशावर का अलग आएगा, इस्लामाबाद का अलग आएगा, क्योंकि उनको वो खबरें जो है वो देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इवन जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे कि प्रेयर टाइमिंग्स क्या है पूरे दिन के, वो लाहौर के डिफरेंट होंगे और कराची के डिफरेंट होंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो मेट्रो एडिशन होगा वो हमारे हिसाब से प्रेयर टाइमिंग्स लिखेगा. सो ऑल दीज आर द थिंग्स जो कि आपको बेसिकली लोकेशन ऑफ द इवेंट को कंसिडर किया जाता है और उसको जो है लोगों को बताया जाता है. देयर आर सम न्यूज आइटम्स जिसमें प्रॉक्सिमिटी मैटर नहीं करती. Like Imran Khan ने अगर कोई बयान दिया है, so he is the Prime Minister of Pakistan, so that is the news and that is going to make it to all the newspapers, all the media channels, because that is a national thing. वो पूरे मुल्क का वजीर आज़म है, right? But otherwise जो है वो proximity matters in some cases. So this was the second one. So we have timeliness, which is related to the time. Then we have proximity, which is related to the location of the event. Now the next one is prominence. Prominence basically refer to the fact that people who are of certain prominence or who are prominent personalities, they are going to make it to the news more than a regular person. Regular लोग कोई extraordinary काम कर देंगे जिसका impact होगा, then they are going to make it to the news. But prominent personalities जो है वो कोई regular काम भी कर देंगी तो उसकी भी खबर बन जाया करती है, because वो लोग important हैं और लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं. So well-known individuals or public figures carry more news value than any general public. ठीक है, इसकी मैंने कुछ examples भी इधर quote की हुई है इसमें slides में. So you can see that, for example, if you will see the entire celebrity culture जो कि हमारी कंट्री में भी काफी ज्यादा है, बट वेस्ट में तो बहुत ही ज्यादा है. So वो लोग हर छोटी मोटी खबर जो है वो देते हैं related to the prominent personalities that they have. Like Kim Kardashian जो भी पोस्ट लगाएगी या वो किसी की पोस्ट को लाइक करेगी या वो कुछ भी करेगी, तो that is going to make it to the news because she is a prominent personality. दुनिया में जो है वो बड़े ज्यादा लोग शादियां करते हैं, बट कोई prominent personality की शादी हो जाती है तो उसकी लाइव कवरेज भी दिखाई जाती है. या when Imran Khan married, so that made it to the news. तो वो इसलिए important है क्योंकि personality important है. Then another example which I have posted is the one Malala की graduation के बारे में. So I mean a lot of people graduate throughout the year, but they don't make it to the news. But since Malala is an important personality who is known worldwide, so her graduating from Oxford make it to the news. हालांकि there are so many people who graduate from Oxford every year. So that depends on the kind of personalities, the importance of personalities which are there. So जितनी हम prominent celebrities की खबरें देखते हैं, उसकी वजह ही ये होती है कि वो important personalities हैं. That is why that is going to make it to the news. Okay, the next factor is human interest. This basically refers to the fact हर वो खबर जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली कंपेलिंग हो या हमारे डायरेक्टली बेसिकली अफेक्ट नॉट एग्जैक्टली अफेक्ट करती हो, बट इट वुड बी समथिंग दैट वी वुड लाइक टू नो, या वो हमें इमोशनली जो है वो किसी तरह ग्रैस्प कर ले,
that is going to make it to the news. So these are stories that are emotionally compelling and they capture the audience's attention and appeals to their attitudes and beliefs. So इस तरह की खबरें हमेशा जरूर आपको देखने को मिलती हैं because they carry this human interest value. These are the stories that are going to put people at the heart of the event, and these will be about people, and these could be ordinary people as well. ये भी हो सकता है कि ordinary बंदा हो लेकिन उसकी कोई ऐसी कहानी हो जो कि हमें इमोशनली कंपेल करे या हमें जो है वो या तो होप दे या बहुत डिस्पेयर किस्म की स्टोरी हो. बोथ वेज दैट इज द स्टोरी जो कि आपको इमोशनली कंपेल करती है. सो अभी हम लोग न्यूज राइटिंग में डिस्कस करें, बट जनरली न्यूज में दो तरह की होती हैं स्टोरीज. एक इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल की होती हैं और कुछ नैरेटिव स्ट्रक्चर पे फॉलो करती हैं जो कि थोड़ा फीचर स्टाइल में लिखी जाती है. तो अक्सर ऐसी स्टोरी जो है जिनमें ह्यूमन इंटरेस्ट वैल्यू होती है वो फीचर स्टोरी टाइप में लिखी जाती है. ठीक है, सो फीचर आर्टिकल्स भी उस पर शामिल होते हैं. एट टाइम्स यू सी दी स्टोरीज जहाँ पे कोई किसी बंदे ने बहुत स्ट्रगल की और कोई ऑब्स्टिकल जो है उसको पार करके कोई सक्सेस पाई. इस तरह की स्टोरीज आपको अक्सर दिखती हैं. अभी आई थिंक रिसेंटली देयर वाज दिस स्टोरी व्हिच वाज अबाउट स्टूडेंट जो कि मैट्रिक के इम्तहान में उसने जो है कामयाबी हासिल की थी, एंड आई थिंक ही वाज लाइक वो किसी नान शॉप पे काम करता था या कुछ इस तरह का उसका था, या बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता था. सो दैट वाज लाइक अ रैग्स टू रिचेस की स्टोरी. रैग्स टू रिचेस तो नहीं कह सकते, बट बहरहाल उसकी एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट थी जिसके बारे में बात की गई कि ऐसे बैकग्राउंड से आया हुआ बच्चा भी जो है वो मैट्रिक में टॉप कर गया है. सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टोरीज जिनको सुन के हमें होप मिलती है एंड वी फील गुड अबाउट ह्यूमैनिटी एंड यू नो द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क. सो दीज आर द स्टोरीज जिनको हम ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज कह सकते हैं. देन द नेक्स्ट फैक्टर इज इम्पैक्ट. This is the same thing as the significance वाली criteria which I talked about, that consequence event का क्या होना है, that is something very important. ठीक है, हो सकता है कोई खबर इतनी ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज वाली सिचुएशन आपको ना लग रही हो, इतनी इंपॉर्टेंट उस वक्त ना लग रही हो, बट उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा हो सकता है, एंड दैट विल गोइंग टू मेक द जर्नलिस्ट डिसाइड कि उसने उसको किस तरह कवर करना है. ठीक है, क्लाइमेट चेंज फॉर दैट मैटर. क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है वो क्लाइमेट चेंज हम यूजुअली उसको इतना सोचते नहीं है उसके बारे में, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर आना है, एंड दैट इज व्हाई पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. और मीडिया ने भी अब उसको प्रॉपर तरीके से कवर करना शुरू कर दिया, बिकॉज वो एक इवेंट है जिसका जो है वो समहाउ द कॉन्सिक्वेंस बहुत ज्यादा हो सकता है. कहीं पे ब्लास्ट हुआ है तो वो तो एक पता ही है ना, उसका तो इम्पैक्ट होना ही होना है क्योंकि लोगों की जिंदगियां जान से गई हैं. बट इवन थिंग्स which have not happened now but which might happen in the future, that is also going to make it to the specific category which is called impact. So it says that the number of people whose life will be influenced in some way by the subject of the story. तो if ज्यादा लोग उससे इम्पैक्ट होंगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, अगर कम लोग इम्पैक्ट होंगे तो प्रोबेबली वो उस लिहाज से कम इंपॉर्टेंट होगी. We always like to care about stories that directly affect us, so that is why the media gatekeepers often devote more time to the stories जो कि उनकी respective audience के लिए को ज्यादा जो है इम्पैक्ट कर सकती है. Like if you read US का media right now, so they are focusing a lot on the US presidential elections because that is going to define what their next 5 years are going to be like. And similarly, if you check India का media right now, so they are talking about all these issues जो कि वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो communal issues create किए गए हैं मोदी के दौर में. So they would be talking about it because impact लोगों के ऊपर ज्यादा है. और अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी उन चीजों के बारे में ज्यादा बात की जाएगी जिस जो लोगों को ज्यादा इम्पैक्ट कर सकती है. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स हमारे सामने है. कोविड-19 पूरी दुनिया को इम्पैक्ट किया हुआ है, सबसे बड़ी खबर है आजकल की. कराची रेन्स अभी लेटेस्ट हुई हैं. देन इफ यू सी कि कोई लोकल इलेक्शंस होती है तो उसकी कवरेज किस तरह होती है वर्सेस जब जनरल इलेक्शंस होते हैं. तो लोकल इलेक्शन को भी कवरेज मिलेगी लेकिन इतनी नहीं मिलेगी. जब जनरल इलेक्शंस होंगे जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी डिसाइड होना होता है और रूलिंग पार्टी भी डिसाइड होनी होती है, तो पूरे इलेक्शन सेल्स बनाते जाते हैं तमाम मीडिया चैनल्स पे और वो उधर से डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे होते हैं बिकॉज वो इम्पोर्टेंट इवेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है. सिमिलरली अगर आप इंटरनेशनल मीडिया की बात करो तो PSL भी होता है. PSL हम लोग बहुत ज्यादा दिखाते हैं, जाहिर है उसकी कवरेज हमारा मीडिया क्योंकि वो प्रॉक्सिमिटी का फैक्टर है. लेकिन जो वर्ल्ड मीडिया दैट वुड not cover PSL in the same way as the cricket World Cup.
बिकॉज क्रिकेट वर्ल्ड कप उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उनके लिए पाकिस्तान की लोकल लीग या PSL हो गया या IPL हो गया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा. सो दैट इज हाउ दे डिसाइड अपॉन कि किस चीज को कितनी कवरेज देनी है. इसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में कोई एडवांसमेंट हुई भी होंगी तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड भी चीज डायरेक्टली ह्यूमंस को अफेक्ट करेगी, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा. सो दैट इज गोइंग टू मेक इट टू द न्यूज. So this is the and this should perhaps be the most important factor out of all कि impact या significance जो है वो कितनी है उस खबर की. Then the next one is novelty or bizarreness. This basically refers back to the same thing which I talked about कि unusual चीज जो है वो खबर बनेगी. तो अगर खबर में किसी किस्म की नॉवेल्टी है, चाहे वो बिजार चीज भी हो, जो आप कहे कि यार ये क्या बकवास है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसके नॉर्मल बात से मुराद है कि बड़ी स्टूपिड सी बात है, व्हाई इट हैज मेड इट टू द न्यूज, बट things would make it to the news if they are very bizarre. So you know these could be things जो कि funny हो सकती हैं, आपकी attention grab कर ले, या जो है बहुत ज्यादा ridiculous किस्म की भी कोई चीज हो सकती है, that will also grab your attention. Again, the man biting a dog is more bizarre and dog biting a man is not. That's a usual thing. So इस तरह की चीज जो कि बहुत ज्यादा bizarre हो वो भी खबर का हिस्सा बनेगी. So here I would like to basically ask you guys, क्योंकि आप लोग जो हो वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया को फॉलो करते हो, सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसी चीजें ट्रेंडिंग पे आ रही होती हैं. So can you tell me about a news in recent time या कभी पुरानी जो आपको लगा हो कि बड़ी बिजार सी चीज थी, वो खबर में आई क्यों, या उसके बारे में लोग बात ही क्यों कर रहे थे? Ma'am, जी जी. I've seen on my phone that there's reports saying that the COVID-19 in Pakistan is no more, and that there's still more death cases rising. So what do you think it's a novel thing? I think the death cases are still a novel thing, except for the one about whether there's no COVID-19 in Pakistan anymore. This is not novelty basically. ठीक है, एक तो पहली बात है दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन. अगर किसी अखबार ने इस चीज को रिपोर्ट कर दिया ना कि पाकिस्तान में कोरोना खत्म हो गया है, तो वो अखबार के मुंह पे भी चपेट मारने वाली हो रही है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दैट इज नॉट द केस. इफ द डेथ केसेस आर स्टिल देयर, एंड बाय द वे द डेथ्स हैव बीन राइजिंग, लाइक कल भी ज्यादा रिपोर्ट हुए थे, आज भी ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, केसेस ओवरऑल कम हुए हैं, जिसके बारे में जो है वो इवन इंटरनेशनल मीडिया पे भी रिपोर्ट चली थी. आई थिंक इट वाज गार्डियन हु पब्लिश दैट कि पाकिस्तानियों ने ऐसा क्या किया कि उधर जो है वो केसेस कम हुए में है. बट दैट इज नॉट वेरी बिजार. ये एक रेगुलर चीज है. कोविड के बारे में हर कंट्री से इंफॉर्मेशन भी आ रही है, मिस इन्फॉर्मेशन भी आ रही है. ये तो एक इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस के बारे में ले सकते हैं. बिजार विच बी समथिंग विच वुड बी वेरी, आई मीन वेरी नॉर्मल सी चीज, जिसके बारे में शायद इतनी ज्यादा बात हो जाए कि उसको मीडिया भी जो है वो दिखाना शुरू हो जाए. जैसे कि इसमें मैंने एक लिंक भी लगाया हुआ है, वो आप लोग चेक करना. डू यू गाइस रिमेंबर देयर वाज दिस वीडियो व्हिच वेंट वायरल इन व्हिच अ पर्सन हु वाज गिविंग इंटरव्यू एट BBC, और पीछे से उसके बच्चों ने जो है वो उसका फोटो बॉम्ब कर दिया था, एंड दैट वीडियो बिकेम क्वाइट वायरल सम टाइम बैक. आई थिंक दैट वाज 2 years बैक. Yes, ma'am. आप लोगों को याद होगी वो वीडियो. वैसे इट्स आल्सो इन हियर, you can check it. अभी we don't have much time, तो इसलिए I am not going to open it. So this was the guy, ठीक है, who was doing an interview with the BBC, और उसके पीछे से जो है वो बच्चे आना शुरू हो गए, and you know काफी chaotic सिचुएशन थी. आपको मेरे ख्याल से वीडियो की वॉइस नहीं आ रही होगी उस पे, राइट? No. Yeah, because I think that has not been shared, but at least, I mean, by just watching the video, you can remember this incident. Now, this was a very unusual thing, ठीक है, ऐसा generally होता नहीं है, and this happened with an interview of BBC. बट ये न्यूज जो है वो आपको तमाम मीडिया पे दिखी, चाहे पाकिस्तानी चैनल्स हो चाहे उस पे हो, एवरीबडी जस्ट मेक इट इनटू द न्यूज, और उन्होंने ये दिखाया कि ये एक फनी सिचुएशन हो गई थी, इसकी वजह से जो है वो लोगों को यू नो दे जस्ट एंजॉयड इट. इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये टाइमली भी नहीं था, इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं हुआ दुनिया के ऊपर.
इसमें और कोई भी चीज नहीं है अगर आप सोचो, बट इट स्टिल मेड इट टू द न्यूज एंड द रीजन फॉर making it to the news was that it was so bizarre and funny and sweet. So everybody covered it, not only BBC. अभी हमने गार्डियन खोला हुआ था, पाकिस्तानी मीडिया सब जगहों पे ये आई, सोशल मीडिया न्यूज साइट्स ने भी इसको काफी अच्छी तरह से कवर किया. सो इस तरह की चीजें जनरली जो है उनको हम इस न्यूज वैल्यू में कंसिडर कर सकते हैं. Okay. The next one is conflict. Now, this is the second last one, I guess. Yes. This is pretty easy or pretty straightforward. Being humans, हम लोगों को जो है ना लड़ाई झगड़े स्ट्राइफ जो है वो बहुत पसंद है. ठीक है. वी लाइक टू नो अबाउट थिंग्स जहाँ पे पर्सन ए इज पिच्ड अगेंस्ट पर्सन बी या कंट्री ए इज पिच्ड अगेंस्ट कंट्री बी. सो इस तरह की चीजें जिसमें कोई भी किसी किस्म की कोई कन्फ्रंटेशन हो, किसी किस्म के कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी किस्म का कोई झगड़ा हो, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू मेक इट टू द न्यूज. यानी कि ये तो बड़ी इजीली आप आंख बंद करके बता सकते हो कि आधी से ज्यादा न्यूज इसी बारे में होती है कि एक पॉलिटिशियन ने दूसरे को क्या कह दिया. पीटीआई के रहनुमा की जो है वो पीएमएलएन के रहनुमा से लड़ाई हो गई. Starting from individuals who are probably fighting over something till the countries who might be fighting over something. ये सब चीजें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में आती हैं. सो जितनी भी पावर स्ट्रगल्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ह्यूमन बीइंग्स में, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करती है. सो ह्यूमंस लव कॉन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली सिंपल टू साइडेड कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हो. इवन जो हमारे मैचेस होते हैं, गेम्स होती हैं, फुटबॉल मैच हो रहा है या क्रिकेट मैच हो रहा है, उसमें भी क्या है, इट्स लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट. देयर आर टू टीम्स हु आर प्लेइंग फॉर द सेम टाइटल. सो दैट इज गोइंग टू मेक इट टू द न्यूज. Stories about terrorism, war, crime, social discourse, even sports, all of this carry this news value, which is conflict. These could be timely as well. If it's a terrorism or attack hua hai kahin pe, so that's also timely, but that's also that also contains this news value, which is conflict. So all of you remember that for the past many years there has been this Imran Khan versus Nawaz Sharif. या अब फेस चेंज हो गया, it's Imran Khan versus Maryam Nawaz Sharif. This has been a conflict. Similarly, India-Pakistan is एक सदियों से चलता आ रहा कॉन्फ्लिक्ट. अदरवाइज ऑल्सो मुल्कों का, बट एटलीस्ट जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया की स्पोर्ट्स टीम की बात है, जब भी कोई मैच होता है हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा कवरेज उसको मिलती है, चाहे वो इंडिया का मीडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान का मीडिया हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड मीडिया भी हो. सो स्पोर्ट्स राइवलरीज आर क्वाइट फेमस, नॉट इवन इन पाकिस्तान, अदरवाइज ऑल्सो भी दुनिया में इतनी ज्यादा स्पोर्ट्स राइवलरीज हैं. दे आर ऑल्सो गोइंग टू मेक इट टू द न्यूज. व्हेनेवर देयर इज अ मैचअप गोइंग ऑन या होने वाला हो, तो उसके बारे में दुनिया की मीडिया ने कवर जरूर करना है. So these are the examples of conflict. Palestine or Israel, US and Iran. I mean, you can name thousands of such examples जहाँ पे ये conflict की जो value है वो पूरी आ सकती है. Now this is the final one. It's called trending. And this is again something which I would want somebody आप में से जो मुझे पता है कि trending क्या होता है, because perhaps you guys know it more than me. A lot of people are following it. वायरल, ओके. कोई भी चीज जो वायरल हो जाए, ठीक है. और कोई चीज वैसे वायरल होती क्यों है? What makes something viral? Why we say कि ये चीज वायरल हो गई है? Because people को interesting लगता है, and it could be ranging from anything very trivial to something very big. Exactly, something which is very trivial, जिसके बारे में अब शायद आगे पीछे चलते हुए आप सोचो भी ना. And it could be of course big things also, but जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं या बड़ी बड़ी चीजें हैं वो तो in any case they have a tendency to get viral, like right. अगर अभी कोविड की वैक्सीन बनकर आ जाएगी तो सबने उसके बारे में शेयर करना है. So that is okay if that is getting viral, but ये चीज वायरल होने में किसको क्या फायदा हो गया कि एक ड्रेस है और आपने उसका कलर बताना है कि वो ब्लू है या ब्लैक है, कुछ को ब्लू लग रहा है, कुछ को ब्लैक लग रहा है. यू गाइस रिमेंबर दैट? या वो की चैलेंज आ गया था या पता नहीं क्या क्या आ जाता है. अब ये एक ऐसी चीज है जो कि आज से अगेन अगर हम 10 या 20 साल पहले की बात करें तो हम उसको न्यूज वैल्यू में कंसीडर नहीं कर सकते थे. बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नाउ, बिकॉज व्हाट रियली हैपेंस कि जो मीडिया है उसकी ऑडियंस कौन है? हम आम लोग ही उसकी ऑडियंस है ना. कंज्यूमर्स तो हम ही है मीडिया के. इफ वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट समथिंग, देन इट इज totally impossible that the media won't talk about it, because उसने भी तो कहीं ना कहीं जो है अपने लोगों के साथ एक कनेक्शन बना के रखना. The remaining part of our live session was not recorded for some reason. I guess that was because of the technical issue that we faced at that time. So now I'm just giving a voiceover for that, and I hope
it would be clear enough for you to understand. So, this specific news value trending, which is also called currency, refers to those stories that a lot of people are talking about. And social media is perhaps the biggest platform that is used to curate those stories which are trending on the social media, and then mainstream media basically pick stories from the social media. There have been so many stories that were picked from the social media, and then mainstream media highlighted those stories or highlighted those issues. आइस बकेट चैलेंज फॉर एग्जांपल एक इस तरह का चैलेंज आया था जो कि सोशल मीडिया से स्टार्ट हुआ, बट दैट आल्सो became the part of the mainstream media, और उसके बारे में यूजली mainstream media पे भी कवरेज आती रही. इसी तरह if you guys remember, there was this picture of a चाय वाला जो कि काफी फेमस हो गई थी, एंड देन मेन स्ट्रीम मीडिया पे दैट पर्सन वाज इनवाइटेड इन अ लॉट ऑफ शोज, इन a lot of TV programs, and he was highlighted there. Similarly, that cute kid Ahmed जिसकी एक वीडियो वायरल हो गई थी, so he also became a star on television. While these are relatively light-hearted topics that became trending and the mainstream media picked them up, but there have been instances जहाँ पे कुछ ऐसे issues भी trending में आए जो कि बाद में mainstream media मजबूर हो गया उसको highlight करने के लिए. For example, the case of Shahzeb's murder, जो जिसमें शाहरुख चतुई was, लेटर कन्विक्टेड, वो इशू जो है इनिशियली सोशल मीडिया पे ही स्टार्ट हुआ, उस पे ही हाईलाइट हुआ, एंड लेटर ऑन वन ऑफ द जर्नलिस्ट शाहजेब खान ज़्यादा पिक्ड इट अप, और उसके बाद जो है बाकी जर्नलिस्ट ने भी उसके बारे में ज़्यादा बात करनी शुरू शुरू की. सिमिलरली वी हैव सीन खतीजा सिद्दीकी केस, वो भी पहले सोशल मीडिया पे ही ज़्यादा हाईलाइट हुआ, उसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको उठाया. एंड देयर हैव बीन सो मेनी अदर इंस्टेंसेस जहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया बेसिकली उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को हाईलाइट करता है या उनको एड्रेस करता है, कवरेज देता है जो कि सोशल मीडिया से जो है वो लिए जाते हैं. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट news value specifically in the current scenario, जहाँ पे social media plays a huge role in defining what is to be covered in the main on the mainstream media. So this was the last news value that we had to cover. With that, we have come to the end of this topic. So let me give you a brief recap of the topic news values. So in this topic of news values, we discussed 8 news values. The first one was timeliness or immediacy. That basically refers to the fact that the news which is recent is going to get a lot of coverage. Anything which is about recent happenings or the events which might be happening in the near future is bound to make it to the news. The second one is proximity, and it basically considers the location of the event in relation to the target audience of the media or the media consumers. Then the third one is prominence, which basically refers to the fact that people who are well known individuals and people who are celebrities or public figures, they are going to carry a lot of news value as compared to people who are not well known. Then we talked about human interest, in which we talked about those stories that are emotionally compelling and that will probably put people at the heart of different events. And these are the stories that a common person would really like to read or really like to see. So anything containing human interest value is definitely going to make it to the news. Then we discussed impact, which talks about the consequence of a specific event. So, any event which has a greater consequence or significance in the long run, that is going to make it to the news. And if that also involves human lives, then definitely its significance is going to be a lot more. Then we discuss novelty, where we discuss that something which might be very unusual, even ridiculous, that will make it to the news as compared to regular or usual events. Then we discuss conflict, which perhaps made a huge part of the stories that we read or see on a daily basis. Where these are the stories where there is some kind of
a power struggle or some kind of a strife going on between two parties or two individuals or two countries, and that is going to be highlighted in the news. And the final one was trending, and these are the stories that a lot of people are talking about generally or on social media, and the mainstream media are going to pick those stories from the social media and give them good coverage or good airtime. So these are the 8 news values that help us define what really defines news. And when people who are at the helm of affairs at these newspapers or media channels, the ones who are going to decide which news has to be placed on the front page and which news should be put on the back page, they do consider these news values while deciding upon the fate of a particular news story. Being media students, it is important for you to understand all these news values. And while looking at any piece of information, you should be able to point out a few of these news values. If the piece of information contains two, three, or maybe more than that news values out of these 8, then that would mean that it's an interesting piece, or it's worthy of being called a news. But if you have a piece of information that doesn't have any of these, then that could be just a piece of information, not really a news. So we can check the newsworthiness of any information through these parameters, which are called news values. You can further check all the links that I have mentioned in the presentation to further explore all these news values. And if you have any questions, you can post them on all the available platforms that you have. This is going to be a part of the quiz, so make sure that you prepare them well. All the best.